प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आओ यार इस लड़की के हाथ में टिश्यू पेपर का डिब्बा थमा दो और डुबकी लगाते हैं सेज वर्ड्स के अंदर। 6 एक्सिस को हैंडल कैसे करें? क्या फायदा उनके एक्स होने का जब तुझे अभी भी उनको हैंडल करना पड़ रहा है? वो तेरी एक्स है कि खली की टांगे जो हैंडल करने से भी हैंडल नहीं हो पा रही हैं। एक सॉल्यूशन एक बार में बताऊंगा, एक बार में सुन लेना। आज को कहते हैं टुडे और टुडे के बाद आता है टुमारो। सबको लाइन में खड़ा करो और बैठ के ब्लॉक मारो। भैया अंबानी को ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर गलती से स्ट्राइक पड़ गई तो पूरा चैनल खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, तू चुपचाप जा और छोटा बन के अंबानियों की कच्चियों में सो जा और सुबह होते ही इनका बच्चा बन के इनके बीच में पैदा हो जा। कोरियन बॉयफ्रेंड कैसे बनाएं? ये दीदी अपनी नियत को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। अब साक्षी तेरे छोटे भाई ने कच्चे में पार्टी कर दी है। जल्दी जाके देख वो टीचर ने सूंघ सूंघ के अपने नाक में तीसरा छेद ओपन कर लिया है। कोरियन बॉयफ्रेंड कल बना लेना। बंदा इंडियन है या कोरियन, जिंदगी में पूरे मजे लो। लेकिन अगर फिर भी कोरियन चाहिए तो अपने हाथों को फिनाइल में डुबो के अपने बॉयफ्रेंड के गाल पे चाटा लगा दो। मैं अपने पिछले स्कूल की लड़की को पसंद करता हूँ। प्रॉब्लम तो बहुत सीरियस है, तो इसी बात पे जवाब भी सीरियस देना पड़ेगा। मेरे भाई, जिंदगी में कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो इस दुनिया में कहाँ है किसी को नहीं पता। तुझे खुद जाके मेहनत करनी पड़ेगी और उनको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं मिल पा रहे हैं तो सिर्फ किस्मत के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत बहुत कुत्ती चीज होती है, साली कभी भी पलट जाती है। भैया मम्मी की मार से कैसे बचें? लौंडा अपनी मम्मी की मार से बचना चाहता है। मुझे पता है जब तेरी हरकतें ही ऐसी होंगी तो तुझे तेरी मम्मी की मार से कौन बचाएगा। मम्मी लौंडे से कहती है कि बेटा ये है लिस्ट और जाके मार्केट से सामान ले आ, लेकिन कोई सामान भूलना मत। लेकिन यहाँ पर लौंडा कोई सामान नहीं भूलता है, पूरी लिस्ट ही घर पे भूल चुका है। और फिर लौंडा चाहता है कि उसकी मार भी ना पड़े। लेकिन लौंडा जब घर जाता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता, वो अपने साथ में कुछ लेके जाता है। उस उम्मीद की किरण कि शायद उसकी मम्मी उसे छोड़ देंगी। बेटे, वो तुम्हें कुत्ता बना के मारेंगी। मम्मी की मार से बचने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि बचपन में मार खाओगे तभी तो बड़े होके सुधर पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ लेके आऊंगा। और अगर नहीं करोगे, कैसे नहीं करोगे, तुम्हें कसम है अपने कमरे के पंखे की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नल से पानी निकालने के लिए ताकत कहाँ से लाएं? लौंडे को ताकत की जरूरत है। देखो, ऐसा करते हैं कि लिस्ट बनाते हैं कि तुम्हें ताकत कहाँ कहाँ से मिल सकती है। खाना खा के नहीं, पानी पी के नहीं, दूध पी के नहीं 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 नहीं। ताकत का मतलब होता है एनर्जी। अगर तुम्हें एनर्जी बनानी है तो तुम्हें हेलीकॉप्टर बनना पड़ेगा। अरे यार, ये यहाँ पे कोई पुलिस हेलीकॉप्टर। वॉलीबॉल खेलने में हाथ की जरूरत क्यों पड़ती है? नहीं नहीं मेरे भाई, जरूरी नहीं है कि तुम वॉलीबॉल को अपने हाथों से ही खेलो। तुम वॉलीबॉल को अपने पिछवाड़े के कर्व से भी खेल सकते हो, कोई तुझे मना नहीं करेगा। बस फर्क इतना है कि पहले तुझे अपने हाथों को स्ट्रॉन्ग करना था, अब तुझे अपने पिछवाड़े को करना पड़ेगा। कोई उन पे कितने भी डंडे बजा दे, कितने भी जूते बजा दे, तुम्हें उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि खेलते खेलते गलती से भी तुम्हारे पिछवाड़े से गोबर लीक नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन और एंजाइटी से कैसे बचें? देखो, डिप्रेशन और एंजाइटी से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लड़कियों से बात करता हूँ। लेकिन तुम्हारे पास तो लड़कियाँ ही नहीं हैं। हाँ हाँ ठीक है, बहुत हो गया मजाक। मैं तुम्हें सिंपल सी चीज बताता हूँ। डिप्रेशन और एंजाइटी जिस रीजन की वजह से होती है, उस रीजन को तेल लेने भेज दो और तुम जाके एनिमे देखो। तुम इन सब चीजों से दूर जाके एक नई दुनिया में घुस जाओ और फिर तुम्हें मजा ही मजा आएगा। हाउ टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अननेसेसरी थिंग्स। मेरे भाई, इन चीजों से दूर तो मैं भी नहीं रह सकता। मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं अपने दिमाग में क्या बकचोदी सोचता हूँ। क्या तुम्हें पता है, इस दुनिया में हर 60 मिनट में 1 घंटा गुजर जाता है। अगर तुम दिन में सो नहीं रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम दिन में जाग रहे हो। जब सूरज ढलता है तब रात होती है। एक कमरे में खामोशी बनी रहती है जब तक कोई बोलता नहीं है। भविष्य कल है लेकिन आज अभी है। अगर तुम कहीं दूर चलते हो तो तुम कहीं
कहीं पहुंच जाओगे। आसमान सिर्फ तभी नीला होता है जब तुम उसकी तरफ देखते हो। अगर तुम्हें अपना रास्ता ढूंढना है तो उसके लिए तुम्हें पहले कहीं खो जाना पड़ेगा। खाना खत्म करने के लिए तुम्हें उसे खाना पड़ता है। अगर तुम अपनी सांस रोक लेते हो तो इसका मतलब है तुम सांस नहीं ले रहे हो। तुम कभी भी किसी चीज को भूल नहीं सकते अगर तुम्हें वो याद है। इस धरती का कोई अंत नहीं है क्योंकि इसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। अगर तुम पीछे घूम जाते हो तो तुम आगे का देख नहीं पाओगे। तुम एक शीशे में खुद को तभी देख पाओगे जब तुम उस शीशे के सामने मौजूद होगे। तुम अंधेरे में कुछ देख नहीं पाओगे अगर तुम लाइट नहीं जलाओगे। अगर तुम उस लाल बटन पे क्लिक करोगे तो इसका मतलब है तुम सब्सक्राइब कर पाओगे। जल्दी से पानी पी लेता हूँ। इतनी सारी लाइनें रीलों से टीप के थक चुका हूँ। नूरा फतेही से शादी कैसे करें? सपने कुछ ज्यादा ही सजाए जा रहे हैं, तुम्हें उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अभी तो तुमने ये सवाल मुझसे पूछा है, लेकिन मान लो अगर ये तुमने सवाल गूगल से पूछा होता। देखो, अगर तुम नूरा फतेही से शादी करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह सीखना पड़ेगा कि हाय गर्मी पे तड़पते कैसे हैं। दूसरा, तुम्हें अपने पिछवाड़े को तड़पाना पड़ेगा। और तीसरा, तुम्हें अपने पिछवाड़े को बड़ा करना पड़ेगा। अगर तुम ये 3 काम करते हो तो मेरे भाई तुम रिश्ता लेके नूरा फतेही के घर पे जा सकते हो, जो डिलीवरी शिप से होती है। अब मुझे आज पता चला कि ऐसा भी होता है, लेकिन भाई को ये प्रॉब्लम है कि उसको जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं अपने भाई की प्रॉब्लम तो सॉल्व करके रहूंगा। इसका जवाब मैं अपने टॉपर दोस्तों से पूछता हूँ। भैया ये तुम्हें करना ही क्यों है? ये वो कांच का ग्लास नहीं है जो धरती पे फेंकोगे और टूट जाएगा। इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के लिए तुम्हें चाहिए होता है स्टेमिना और ताकत। और ताकत का मतलब होता है एनर्जी, और एनर्जी बनानी है तो तुम्हें हेलीकॉप्टर बनना पड़ेगा। अरे यार ये यहाँ पे कोई पुलिस कर हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। भैया सीनियर दीदी के ये तो तुम्हें अपनी सीनियर दीदी से ही पूछना पड़ेगा। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर तुम्हारे सीनियर दीदी के घर वाले मेरे घर पे आ गए ना तो अलग ही लेवल का कांड हो जाएगा। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। भैया पानी पी के सूसू क्यों आती है? देखो, पानी पीने के बाद सूसू इसलिए आती है क्योंकि पानी पीने से पहले सूसू नहीं आती है। लॉजिक कहाँ है मुझे भी नहीं पता। पूरा चैनल इलॉजिकल किताबों के पन्नों पे छपा हुआ है। तुम धरती पे भगवान को ढूंढ लेना, लेकिन मेरी वीडियो में लॉजिक कभी मत ढूंढना, क्योंकि अगर तुम लॉजिक ढूंढने जाओगे तो ट्रॉमेटाइज हो जाओगे। तो यार आज के लिए बस इतना ही। एंड यस, मेंबरशिप पे मैं नई वीडियो डाल चुका हूँ, तुम उसे जाके देख सकते हो। अब जैसा कि मुझे पता है कि मैं इस वीडियो में काफी हेजिटेट कर रहा हूँ बोलने में, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं हेजिटेट नहीं कर रहा होता तो मैं इस वीडियो को और भी ज्यादा क्रेजी बना देता। लेकिन अगर तुम्हें ऐसी ही एक वीडियो देखनी है जिसमें मैं हेजिटेट नहीं कर रहा हूँ, मैं और खुल के बात कर रहा हूँ, तो तुम मेरी मेंबरशिप वाली वीडियो को जाके देख सकते हो। वो वीडियो को मैंने कुछ ज्यादा ही क्रेजी बना दिया है। नहीं, इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, तुम खुद जाके देख लो। और तुम ये कमेंट मत कर देना ये मेंबरशिप के पीछे ही पड़ा रहता है। मेरे भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं मेंबरशिप पे वीडियो बना रहा हूँ और जब तक उसे कोई देखेगा ही नहीं तो उसका क्या फायदा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पे जुड़ें। अगर मैं मेंबरशिप पे स्पेशल वीडियोस नहीं बना रहा होता तो मैं तुमसे इतना कभी नहीं कहता। तो इसलिए फटाफट से जाओ और एंजॉय करो। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर तुम्हें भी अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करवाना है तो तुम मुझसे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।